दर्शक और जुड़ गए हैं, वो ब्रह्मपुर का हाल जानना चाहते हैं। अपूर्व निकाल कर रखिएगा। संदीप, उड़ीसा में ब्रह्मपुर पड़ती है एक सीट। शिव और संदीप निकाल कर रखिए। लेकिन सुनील कुमार साजन हमारे साथ हैं, बहुत देर से हैं। समाजवादी पार्टी ने तो आज 6-7 टिकटें भी अनाउंस की हैं। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को टिकट आज दे दी गई है। हम लोग तो सोच रहे थे कि अखिलेश जी वहां से लड़ेंगे। अखिलेश जी चुनाव नहीं लड़ रहे क्या सुनील जी इस बार? नहीं, क्या समाजवादी पार्टी की सारी सीटें तो डिक्लेयर नहीं हो गई हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद तय करेंगे कि वो किस सीट पर लड़ेंगे, क्योंकि उन पर केवल एक चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने लगातार इस बात को कहा कि जो लोग 2014 में आए थे उनको 2024 में सरकार के बाहर तो 2-3 सीटें, 2-3 लिस्टें आपने अनाउंस कर दी और आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए सीट नहीं तय कर पाए, तो संशय तो होता है। कैसी बात कर रहे हैं कि आप नहीं तय कर पाए? ये आप कैसे तय कर सकते हैं? वो किसी भी सीट पे लड़ लेंगे और किसी भी सीट से जीत के आ जाएंगे। सवाल एक सीट का नहीं है, सवाल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकने का है। और देखिए, हम अपील करें या बीजेपी के प्रवक्ता अपनी बात कहेंगे, कांग्रेस की प्रवक्ता अपनी बात कहेंगे। आज तो चुनाव आचार संहिता लागू हो गई, चुनाव की तारीखें आ गई। हम आपके कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश के जितने भी मतदाता हैं, सम्मानित मतदाता, उनसे ये जरूर कहेंगे कि वो अपने मतदान वाले दिन मतदान जरूर करें। और हम लोग कुछ भी कहेंगे, और असल बात यह है कि इस देश का, आपका भी सर्वे आ गया है, लेकिन असली सर्वे आना बाकी इस देश के किसानों का, देश के बेरोजगार नौजवानों का, पिछड़े दलित महिलाओं का, उनका जिनको सपना बीजेपी ने दिखाया था और अच्छा सपना दिखाया था। बेरोजगारों से कहा था हम रोजगार देंगे। क्या उन बेरोजगारों को रोजगार मिल गया है? जिनको मिल गया होगा वो भाजपा के साथ होंगे, जिनको नहीं मिला होगा हमारे साथ होंगे। जिन किसानों की आय दोगुनी हो गई होगी वो भाजपा के साथ होंगे, जिन किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई होगी वो हमारे साथ रहेंगे। जिस देश के नागरिक को लगता होगा कि उसकी देश की सीमाएं सुरक्षित। सुनील जी, आपने जो मुद्दे उठाए वो महत्वपूर्ण मुद्दे उठा तो रहे, लेकिन सवाल महत्वपूर्ण गौरव ने भी उठाया था, और इसलिए उठाया था क्योंकि बीजेपी ने अपने बड़े नेताओं को पहली लिस्ट में दे दिया था, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो। कांग्रेस ने भी अपने जो बड़े नेता हैं, खासतौर से राहुल गांधी, उनको अपनी लिस्ट में पहली जगह दे दी थी ताकि बाकी सारी क्लियरिटी रहे। बड़े नेता पहले सामने आ जाते हैं तो बाकी सारी चीज़ें क्लियरिटी रहती हैं। लेकिन पुष्पेश जी, सवाल महत्वपूर्ण यही है कि ऐसी स्थिति में जब ये सारे मुद्दे बताए जा रहे हैं, कांग्रेस भी यही बात कह रही है, समाजवादी पार्टी भी यही बात कह रही है, क्या ये मुद्दे वाकई इस बार के चुनाव में कोई करिश्मा दिखा पाएंगे, या फिर ये जो एक फैक्टर चल रहा है उसके आगे सारी चीज़ें काम नहीं करेंगी? नहीं, मेरा थोड़ा मतभेद है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई एक हवा चल रही है, एक चेहरा है जिसके आगे सारे मुद्दे फेल हैं। हम ये क्यों नहीं मान रहे हैं कि जो चेहरा सबसे आकर्षक लोगों को नज़र आ रहा है, कुछ लोगों की निगाह में वही चेहरा उन मुद्दों का समाधान भी है। और जो लोग विपक्ष में खड़े हैं उनके मुद्दे जो आलोचना के वो उतने तर्कसंगत मतदाता को नहीं लग रहे हैं। यहाँ भी कुछ देर पहले जब हेमंत जी पूछ रहे थे कि आप हमको तो आश्वस्त कर लेंगे, आप जनता को क्यों नहीं समझा पा रहे, तो मुझे लग रहा है वो अखिलेश जी हों, वो कोई और हो, वो जनता को एक सीमित दायरे में तो अपने साथ रखने में जाति के कारण, क्षत्रियता के कारण, अपने नाम के कारण, अपनी पैतृक विरासत के कारण रख सकते हैं। मगर कुल मिलाकर जब मुकाबला आता है कि तर्कसंगत बातों को जनता तक पहुंचाने का, तो शायद मतदाता हमेशा तर्कसंगत नहीं होता। वो मुद्दों से ज़्यादा अहमियत कभी धर्म को देता है, कभी जाति को देता है, कभी करिश्मे को देता है। ये इस बार भी देखने को मिलेगा। ठीक है, ब्रह्मपुर से जो दर्शक जानना चाह रहे थे, बताइए शिव, क्या है वहाँ का ओपिनियन पोल आपका? ब्रह्मपुर उड़ीसा। ब्रह्मपुर उड़ीसा में एनडीए आगे है, बीजेपी 46.38% पे, इंडिया 11.84 पे, और यहाँ पे बीजेडी जो है वो 34.19% पे है, और यहाँ पे जो अनडिसाइडेड वोट है वो 7.6% है। ठीक है, तो मतलब बीजेपी अभी तक के ओपिनियन पोल में आगे जी। मुझे लगता है राजेश जी, एक सवाल आपसे जरूर बनता है। 133 जो इंडिया को लेकर के आ रही हैं और 376 एनडीए, इस पर आपका रिएक्शन जरूर। देखिए, मेरा रिएक्शन है, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा, बहुत लंबा टाइम नहीं लूँगा। एक तो भारतीय जनता पार्टी की जो चुनावी रणनीति है उसको समझने के लिए अगर आप भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पर बात नहीं करेंगे तो पूरी एक्सरसाइज फेलियर होगी। अभी कुछ देर पहले जब हेमंत शर्मा यहाँ पर थे, ये बात हुई थी कि अतिवाद के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने स्टैंड लिया है, इसीलिए परवेश वर्मा, रमेश विधूड़ी, प्रज्ञा ठाकुर और ब्रजभूषण शरण जैसे लोगों को किनारे कर दिया गया है। विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए जब तक इन लोगों की ज़रूरत थी
तब तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। प्रवेश वर्मा ने गोली मारो का नारा दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। एक कपिल मिश्रा हैं जो नीति में उसमें नहीं है, लेकिन उनके खिलाफ कोर्ट में कहा कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए अभी कोई कारण नहीं है। वही कपिल मिश्रा जो दिल्ली के दंगों के लिए एक वीडियो उनका बड़ा प्रचलित हुआ था। बहरहाल, जब ध्रुवीकरण की आवश्यकता नहीं रही और दूसरी तरफ सीएए उसी वक्त लागू किया गया चुनाव से पहले, यूसीसी, राम मंदिर, ज्ञानवापी का कोर्ट से चल रहा है, मथुरा और हल्द्वानी की घटनाएं उत्तराखंड में, तो ये आइडियोलॉजिकल जो डिवाइड क्रिएट किया गया है, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सफलता और सक्सेस का एक बहुत बड़ा कारण यह है। अगर इस पर चर्चा नहीं होगी तो अधूरी चर्चा होगी। इसलिए आज जो 376 दिख रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं कि यह सिर्फ अभी एक तो आपका ओपिनियन पोल है। नतीजे जो भी आएंगे, बिल्कुल ओपिनियन पोल है सर, हमने लोगों के ओपिनियन के आधार पर ही ये यहाँ पर नंबर्स निकाले हैं। हम यही कह रहे हैं कि नतीजे हैं, और वो सैंपल साइज 20 लाख है, इसलिए हम कह रहे हैं कि गारंटी है क्योंकि सैंपल साइज बहुत बड़ा है। और इस बीच हम एक एक सीट के बारे में बात कर रहे हैं। लगातार दर्शक हमें फोन कर रहे हैं। पंजाब के भटिंडा से गुरप्रीत ने हमें फोन किया और वो ये जानना चाहते हैं कि भटिंडा का क्या रहेगा रिजल्ट, ओपिनियन पोल हमारा क्या है, ये अभी हम भटिंडा बताएंगे। लेकिन जल्दी से, क्योंकि अब हमारे पास फाइनल टैली आ चुकी है इस ओपिनियन पोल की, तो आपको बता देते हैं कि क्या कहता है 2019 से 2024 का ये तुलनात्मक अध्ययन। 2024 और 2019, देखिए यहां पर जो टैली है वो ये कहती है 2019 में एनडीए के पास 352 सीटें थी और ये बढ़कर 376 हो सकती हैं 2024 में। ये फाइनल टैली की बात करें ओपिनियन पोल में। और बीजेपी में 2019 की अगर बात करें तो 303 सीटें, जबकि 2024 में 333 सीटों का अनुमान ओपिनियन पोल में लगाया गया। 333 जेडीयू की बात करते हैं। जेडीयू 2019 में 16 सीटें थी, एनडीए की बड़ी घटक दल, लेकिन 2024 में एक सीट कम हो सकती है और 2024 में ये 15 सीटें इनको मिल सकती हैं। और अब कांग्रेस की बात कर लेते हैं। 2019 में 52 और 2024 में 48 सीटों का अनुमान है, यानी हाफ सेंचुरी भी नहीं होगी राहुल जी। डीएमके की बात करते हैं। 2019 में 24 सीटें इनके पास थी और 2024 का ओपिनियन पोल के मुताबिक ये नंबर 23 है, यानी एक सीट डीएमके की भी कम हो सकती है। चलिए अब बंगाल चलते हैं। टीएमसी 2019 में 22 सीटें और अब ओपिनियन पोल बता रहा है ये घटकर 16 हो सकती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और आम आदमी पार्टी जो 2019 में एक सीट पे थी, वो 11 सीटें पा सकती है। 2024 का ओपिनियन पोल ये कहता है, और ये 11 की 11 सीटें पंजाब की होंगी। दिल्ली में उनको कोई सीट नहीं मिलती दिख रही है, गुजरात में कोई सीट मिलती नहीं दिख रही।